हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो जनरली मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी मैथमेटिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके स्कूल में रीटेस्ट पे रीटेस्ट हो रहा है, फिर भी वो फेल हो रहे हैं। उनके लिए वीडियो है कि कौन सा चैप्टर अभी भी जो टाइम बचा है, कौन से चैप्टर में ध्यान दे कि आप आराम से पास हो जाओ और कुछ डिसेंट नंबर उठा पाए। उनके लिए वीडियो देखिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ चैप्टर्स के नाम बोल रहा हूँ, ठीक है? उनको अच्छा से करना, वरना आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। पहला, बैंकिंग। बैंकिंग, ठीक है। दूसरा, जीएसटी, बिल वाले सम्स। जो बिल वाले सम्स होते हैं उनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तीसरा, शेयर्स एंड डिविडेंड। नॉर्मल सम फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। देन रिफ्लेक्शन, 5 नंबर का यहां से आएगा। देन ओजाइव, मतलब स्टैटिस्टिक पूरा ले लो। स्टैटिस्टिक्स पूरा ले लो। फिर मैट्रिसेस, मैट्रिसेस पूरा ले लो। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 टाइप के यहां सवाल आते हैं। एक होता है प्रॉब्लम सम, वो छोड़ दो। मतलब अगर मैंने बोला छोड़ दो, हो नहीं रहा है बच्चों से, जो पूरा साल भर नहीं पढ़े हैं, डिमोटिवेटेड थे, अभी अचानक कम टाइम है तो क्या करें। तो कम से कम इसमें से जो सॉल्व वाला क्वेश्चन आता है, श्रीधर फॉर्मूला, और जो नेचर ऑफ रूट्स है, नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, उस टाइप के। तो 1 2 3 4 5 6 7, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 8, और कोई चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, इन इक्वेशन 9। ये 9 चैप्टर आपको बढ़िया से करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो 2 पोर्शन बोला है मैंने। हो पाए तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से वो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाले सम्स ट्राई करो, ठीक है। तो ये 9 चैप्टर, ये 10 मिनट किया बट 9 ही समझते हैं। तो ये 9 चैप्टर्स जो है वो अगर आप बढ़िया से कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, यू विल बी इन अ सेफ जोन, आराम से पास हो जाओगे। अब मैं मार्क डिवीजन बता रहा हूं किस तरह आप आराम से मार्क्स उठा सकते हो। देखिए, पूरा मैथमेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका है एमसीक्यू। वहां पे क्योंकि आपने 9 चैप्टर्स किया है तो 9 क्वेश्चन तो आपके बन जाएंगे। मान लेते हैं 6-7 क्वेश्चन बन गया, 7 क्वेश्चन बन गए। यहाँ पे 15 में से आप 7 नंबर ले पा रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन 2 की अगर बात करें तो यहां पे आपका फैक्टराइजेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल। जो भी बच्चे वो देख रहे हैं कि तीनों के तीनों रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स नहीं जोड़ रहा हूं, बट स्टेप मार्किंग उठा सकते हो आप। फैक्टराइजेशन का आप हाउ टू कंप्लीटली फैक्टराइज एन एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 2x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 5, इसको फैक्टराइज करने बोल दिया। तो आप एक ट्रायल एंड एरर मेथड से देखते हो कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, फाइंड द रिमाइंडर। ये सब चीजें ना, छोटी छोटी चीजें करने की कोशिश करो अगर टाइम है तो। फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप स्लोप निकालना, फिर से वाई इंटरसेप्ट निकालना, इक्वेशन निकालना। जब आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, 1 पॉइंट का स्लोप दिया हुआ है, अगर हो पाए, टाइम होता है, जब देख लो, ये इजी चीज है। जब 2 लाइन पैरेलल होते हैं तो कंडीशन क्या है, तो जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो कंडीशन क्या है, ठीक है। ये सब देख लीजिए आप, बिकॉज रिफ्लेक्शन ना, ये बड़ा सवाल है। रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा क्वेश्चन 3 में, ठीक है। क्वेश्चन 2 में जो देगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो इक्वेशन निकालने देगा, या फिर रेशियो वाले सम्स है ना, फाइंड द रेशियो निकालना था सेक्शन फॉर्मूले, वो सब टाइप के अगर सम्स हो पाए तो देख लो अगर टाइम है तो, ठीक है। हालांकि मैंने इसमें आपका एक भी नंबर नहीं जोड़ा है। सर्कल तो वैसे ही जो बच्चे साल भर नहीं पढ़े वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बट फैक्टराइजेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 1-2 नंबर तो उठ ही जाएगा। मैं यहाँ पे आपका 2 नंबर जोड़ रहा हूँ, ठीक है, एकदम मिनिमम वर्स्ट सिनारियो। क्वेश्चन 3 ना, रिफ्लेक्शन 5 नंबर का है, आराम से उठेगा आपका, ठीक है। उसके बाद है मेंसुरेशन और एपीजीपी, 4-4 नंबर का। मेंसुरेशन एटलीस्ट जितने भी फॉर्मूलाज है उनको लर्न कर लो, हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम, हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया। एपीजीपी में हाउ टू फाइंड द nth टर्म। टर्म अगर दिया हुआ है कि तो उसमें से वो कौन सा टर्म है, वैल्यू द टर्म इज गिवन, ठीक है, तो वो कौन सा टर्म है वो निकालना। इस टाइप के सिंपल समझ। हालांकि मैं क्वेश्चन 3 में समझ रहा हूं कि आप 10 में 5 लाओगे, मतलब लगभग 40 में आप मोर और लेस, देखो 40 में सेक्शन ए में आप
7 2 9 9 5 14, मतलब 15 नंबर। मैं मान रहा हूं कि वर्स्ट सिनारियो में आप 15 नंबर तो लेके आओगे। सेक्शन बी यू नीड टू प्लेस स्मार्टली। 40 नंबर का देखो, आप ना सेक्शन बी में लिख लो। क्वेश्चन 4 जो है वहां पे शेयर्स एंड डिविडेंड, लीनियर इनइक्वेशन और ट्रिगो है। तो शेयर्स एंड डिविडेंड और लीनियर इनइक्वेशन से आप आराम से नंबर उठा सकते हो। ये स्पेसिफिक पेपर का मैंने लिखा है मार्क्स डिवीजन, और मेरा मानना है कि जो एग्जाम में आएगा मोरलेस आपका यही दिखेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब 90% तो यही दिखेगा, इसी पैटर्न पे होगा, 10% ऊपर नीचे हो सकता है। क्वेश्चन 4 में शेयर्स एंड डिविडेंड लीनियर इक्वेशन अगर कर लेते हो तो 6 नंबर आपको क्वेश्चन 4 में मिल सकता है आराम से। क्वेश्चन 5 में आपका मीन है और बैंकिंग है, तो 6 से 7 नंबर यहां पर भी मिल सकता है। मैं लो एंड जोड़ रहा हूं, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट कर लेना, अननोन फ्रीक्वेंसी कर लेना, बैंकिंग तो इजी है, जितने भी टाइप के सम्स है आराम से कर लेना। क्वेश्चन 6 की अगर बात करूं तो जीएसटी का एक सम आएगा 3 मार्क्स का, आराम से कर लोगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सिमिलैरिटी में अज्यूम कर रहा हूं कि तुमसे नहीं हो पाया, वर्स्ट सिनारियो। ठीक है, क्वेश्चन 7 हाइट एंड डिस्टेंस और ओजाइव एटलीस्ट 5 मार्क्स यहां से मिलेगा। हाइट एंड डिस्टेंस के ये वाले सम्स ये आराम से आप कर लेना। ठीक है, आने के चांसेस है, बेसिक सम्स। लेकिन क्वेश्चन 5 में, क्वेश्चन 7 में आपको 5 मार्क्स तो ओजाइव का मिल जाएगा स्टैटिस्टिक, अगर आप ध्यान से करोगे तो। क्वेश्चन 8 वहां पे एक प्रोबेबिलिटी का सम है, के मेथड मेंसुरेशन। मैं मान रहा हूं प्रोबेबिलिटी आपने किया 3 नंबर का। क्वेश्चन 9, हाँ क्वेश्चन 9 पे थोड़ा फोकस कीजिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट देगा 3 नंबर, एक हिस्टोग्राम 3 या 4 नंबर, मतलब 6 से 7 नंबर आप यहाँ पे उठा सकते हो अगर आप एपीजीपी में नहीं उठा पा रहे हो तो 6 से 7 नंबर यहाँ पे उठा लिया आपने। क्वेश्चन 10 मतलब जो वर्स्ट सिनारियो में हो रहा है वही पकड़ रहा हूँ। क्वेश्चन 10 प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चे प्रॉब्लम कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। मैट्रिसेस कर सकते हो आराम से, और लोकस और कंस्ट्रक्शन में हेक्सागन कर लेना, इन सर्कल सर्कम सर्कल, ये जो बेसिक सम्स वो सब आराम से कर लेना। ठीक है, लोकस में बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन अगर हेक्सागन दे दिया तो आपका जैकपॉट लग गया। ठीक है, तो देखो सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन ढूंढने हैं। मैंने ये 1 2 3 4 मतलब 6 6 12 6 18 23, मतलब वर्स्ट सिनारियो में आप 23 ला रहे हो। वर्स्ट सिनारियो मतलब इन दोनों को जोड़ोगे, अब 100 मार्क्स देखो। प्रोजेक्ट में 20 में चांसेस अगर हाई 19 मिलेगा आपको, यहाँ 15 और यहाँ 23, 58 आउट ऑफ 100, यानी कि अराउंड 60 तो आपको आराम से आ जाएगा। वर्स्ट सिनारियो मैंने बोला, अगर आप ये कैलकुलेशन लेके पढ़ रहे हैं। अगर आप थोड़ा भी एपीजीपी कर लेते हो तो देखो यहाँ और ये क्वेश्चन में आपको नंबर मिल सकता है, 6-7 नंबर मिल जाएगा अगर एपीजीपी कर लिया तो। इसमें 6-7 नंबर और जोड़ लो। अगर कोई बच्चा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिया, ठीक है, अच्छे से, तो और आपके नंबर बढ़ गए। लेकिन अगर ये आपने 9 चैप्टर्स किए हैं और इस पैटर्न को फॉलो किया है तो अराउंड 60 तो 100 में आराम से मिल जाएगा। पास होना बड़ा ही इजी है, 60-70 लाना बड़ा ही इजी है अगर थोड़ा सा आप सही से पढ़े तो। ठीक है, ये उनके लिए नहीं है जो 100 सोचते हैं, उनको तो सभी पढ़ना है भाई, उनको कुछ नहीं छोड़ना है। लेकिन जो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी लास्ट मोमेंट में, क्या बताऊं, इतना ही बता सकता हूं आपको, इतना हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़े। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस।